हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस अपना यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में। आज के इस शानदार लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान का चैप्टर 3 में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वाष्पोत्सर्जन। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है। हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या वाष्पोत्सर्जन हम लोग मनुष्य में होता है या सिर्फ पेड़ पौधे में होता है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे में होता है या जीव में होता है या सभी में होता है, सजीव में होता है, निर्जीव में होता है। वाष्पोत्सर्जन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा किसी पौधा के बारे में। ये मान लिया जाए किसी प्रकार का कोई पौधा है, इसके नीचे में क्या रहेगा? रूट्स है, जड़ है। जड़ क्या करती है? अपने मूल रोम से मिनरल्स को, खनिज को, जल को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करके क्या करी? इसका जो लीव्स है, पत्ती है या तो जो तना है, उस सारे तक पहुंचाएगी। इधर कोई सन है, सन क्या करेगा? अपना प्रकाश जो है, सनलाइट जो है पेड़ पौधा के जो पत्ती है उस पर डालेगा। अब सब कभी कभी होता है क्या है ना, रूट्स जो है ज़्यादा मात्रा में पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। अब ज़्यादा मात्रा में पानी को ऑब्जर्व करने से क्या होता है? लीव्स जो पत्ती में है उसमें भी पानी ज़्यादा चला जाता है। अब लीव्स में पत्ती ज़्यादा जाएगा, ऊपर से सनलाइट आता है, तो वाष्पन की क्रिया से क्या होती है? जो लीव्स है, इसके पत्ती है, पत्ती में से पानी बाहर निकालने लगती है वाष्प के रूप में। अब ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट पानी बाहर निकलेगा, वाष्प के रूप में निकलेगा। वाष्प करने का मतलब क्या? गैस में ट्रांसपोर्ट होकर गैस के रूप में निकलेगा। अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? तो परिभाषा भी एकदम सिंपल है। क्या लिख सकते हैं? पौधे के वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भागों से कहने का मतलब क्या? इसके पत्तियों से, पौधे के वायवीय भागों से जल का या वाष्प का, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पेड़ पौधा के पत्तियों से जो है वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पेड़ पौधा में ही होता है। आप कहोगे कि क्या मनुष्य में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता? तो नहीं, मनुष्य में केवल उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है देखने में को मिलता है किसमें? पेड़ पौधा में। और पेड़ पौधे में भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि पेड़ पौधा के किस पार्ट से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पेड़ पौधा के जो लीव्स है, पत्ती है, पत्ती में क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरा होती है। तो सिंपल सी बात में हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे के जो पत्ती है, पत्तियों से जल का निकलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इसमें दो चीज़ और क्या याद रखना है। एक जैसे क्या होता है मक्का के पौधा, और दूसरा सेब का। आप बोलो, मान लिया हम बोलेंगे क्या आप कितना मक्का खा सकते हैं? आप कितना मक्का खा सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? भैया हम तो कम से कम 3-4 गो मक्का खा ही लेंगे। अब 3-4, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि चलो अब तुम ये बताओ कि तुम सेब कितना खा सकते हो, तो क्या बोलोगे? भैया सेब तो कम से कम 10-20 खा ही सकते हैं, है ना। मक्का 3-4 ही खा सकते हैं, लेकिन सेब 10 से 20 को खा सकते हैं। तो मक्का जो है प्रतिदिन कितना? 3 से 4 लीटर, और सेब जो है प्रतिदिन 10 से 20 लीटर। 3 से 4 लीटर और 10 से 20 लीटर का निकलना क्या? एक दिन में जो है मक्का के पौधा 3 से 4 लीटर पानी जो है अपना पौधा से क्या करती है? वाष्प के रूप में निष्कासन कर देती है। निष्कासन मतलब निकाल देती है। और जो सेब है, सेब एक दिन में 10 से 20 लीटर निकाल देती है। तो सिंपल सी बात रखना है। अगर कोई पूछे मक्का का पौधा कितना, तो हमको याद रखना है क्या? मक्का कितना? 3-4 खा सकते हैं, तो मक्का 3 से 4 लीटर। सेब कितना खा सकते हैं? सेब 10 से 20 को खा सकते हैं। सेब कितना? 10 से 20 लीटर उत्सर्जन कर सकती है।